स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। एक बार फिर चलिए बात कर लेते हैं। अभी जो हाइप क्रिएट करी जा रही है मार्केट में फेड के रेट कट वाले डिसीजन को लेकर करी जा रही है, और अगर रेट कट होता है तो नो डाउट मार्केट अपसाइड है, क्योंकि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन देखिए साइकोलॉजिकल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल बहुत कम काम कर रहा है। टेक्निकल सिर्फ एक रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है टेक्निकल दिखा के। तो आपको साइकोलॉजिकल समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है मार्केट का अगले आने वाले कुछ दिनों में। जैसा आप सभी को पता होगा 17 या 18 जब भी फेड की मीटिंग है वो रेट कट करेगा। चलिए, नो डाउट कि रेट कट करेगा। पिछले कुछ दिनों में अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो ये 40,000 से लेके ये आपका कितना चल चुका है, 41,500, मतलब ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट चल चुका है। और अभी भी जब तक रेट कट वाला डिसीजन नहीं आता मार्केट को भगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है, इन्वेस्टर पैसा इनफ्लो कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन याद रखना एक रिटेलर के लिए एक बड़ा धोखा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी ऐसा कोई हाइप क्रिएट होता है तो सबके रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में क्या जाता है कि मार्केट अब नॉन स्टॉप ऊपर ही भागेगा। और डेली आप देखोगे ग्रीन पे ग्रीन कैंडल डाउ जोन्स बना रहा है। ठीक है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? जैसे 17-18 तारीख तक मार्केट को नॉन स्टॉप ऊपर भगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा? जब फेड रेट कट कर देगा, डिसीजन आ जाएगा, तो सबके माइंड में आ जाएगा कि हाँ चलो अब मार्केट इतना चल भी गया। टेक्निकल भी आपको सी साइड ही दिखाएगा, बुलिशनेस ही दिखाएगा। माइंडसेट भी आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा, फेड ने रेट कट कर दिया है, मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा आंखें खोलना है। ध्यान रखिएगा कि जिस दिन रेट कट का डिसीजन आ जाएगा उसके 1 से 2 दिन के बाद इनसाइडर जहाँ यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पूरा रिटेल इन्वेस्टर सी में बुलिश है, यहाँ पूरा रिटेल इन्वेस्टर 42,000 43,000 44,000 के लेवल पे पूरा ये मान लीजिए डाउ जोन्स में रिटेल इन्वेस्टर क्या हो जाएगा? बुलिश हो जाएगा। और वहाँ जो बड़ा पैसा है, ऑपरेटर है, बिग मनी है, इनसाइडर है, जो भी आप कहते हो, उसके पास क्या एक लिक्विडिटी हो जाएगी क्या कि पूरी दुनिया कॉल साइड बैठी है। 99% रिटेल इन्वेस्टर कहाँ बैठा है? कॉल साइड बैठा है। तो वो अपनी पोजीशनिंग अपोजिट साइड करके इन सारे कॉल वालों को ख़त्म कर सकता है और वो पुट में अच्छा खासा पैसा बना सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और इस चीज़ का हमारे मार्केट पर भी, इंडियन मार्केट पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी को भी देखोगे अभी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो सब बुलिश प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। टेक्निकल अगर आप व्यू देखोगे हमारे इंडियन मार्केट का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों के तीनों, यहाँ तक कि डाउ जोन, वो एस जी एक्स छोड़ो, मिड कैप निफ्टी, सारे ही बुलिश आपको प्राइस एक्शन अभी दिखा रहे हैं। तो टेक्निकली अभी मार्केट बुलिश है। न्यूज़ भी मार्केट में पॉजिटिव है कि फेड रेट कट करेगा तो मार्केट नो डाउट ऊपर ही जाएगा। लेकिन याद आपको एक चीज़ क्या रखनी है कि इनसाइडर गेम करता है, क्योंकि जब भी बड़े इवेंट आते हैं तो इनसाइडर बड़ा पैसा बनाता है। कैसे? छोटी मछलियों को खा के। और ऊपर क्या होगा? छोटी मछलियाँ सब बुलिश होगी, सबके पास सी होगा, सब स्टॉक्स में बाइंग करेंगे, या फिर सब इंडेक्स के फ्यूचर बाय करेंगे, इन ऑप्शंस में कॉल बाय करेंगे। लेकिन जहाँ पूरा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ सी में फंस जाएगा, तब बिग मनी इनसाइडर ऑपरेटर क्या करेगा? मार्केट को बड़ी तेज़ी से नीचे भी गिरा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आंखें खोल के करना है। नो डाउट 17-18 जब तक हाइप क्रिएट हो रही है, आप देख रहे होंगे हर जगह फेड रेट कट, मार्केट ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अमेरिकी मार्केट ऊपर है, यूएस मार्केट ऊपर है, चाइना का मार्केट ऊपर है, यूरोपियन मार्केट ऊपर है, सब ऊपर है, नो डाउट ऊपर है, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है भाई साहब। टेक्निकल भी बुलिश है, सारी चीज़ें बुलिश है। लेकिन याद रखना कि यहाँ सी बायर्स को राइड करिए, नो डाउट राइड करिए, लेकिन आंखें खोल के रखिएगा। कभी भी इनसाइडर आपको तगड़ा झटका दे सकता है, वो तगड़ा फंसा के नीचे आपको मुंह के बल औंधा गिरा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजिकल माइंडसेट बढ़ा लीजिए, क्योंकि टेक्निकल तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक जो था वो बियरिश प्राइजेक्शन था, जो आमतौर पर सेलिंग शो करता है कि अब सेलिंग स्टार्ट होगी, और लोकेशन भी बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन इस वीक अगर आप देखेंगे तो उसी प्राइजेक्शन को बुलिश, मतलब टेक्निकल पिछले वीक कुछ और था और नेक्स्ट वीक कुछ और है, ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है। हाई लेवल का मैनिपुलेशन है इंडियन मार्केट में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, माइंडसेट मजबूत रखना है, फंड मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, और साइकोलॉजी को अपनी मजबूत बनाइए, ताकि इनसाइडर जहाँ गेम करे वहाँ आप उसके साथ हो, ना कि उसके अपोजिट। क्योंकि उसके साथ होंगे तो आपका पैसा बनेगा, और उसके अपोजिट होंगे तो आपका पैसा वो खा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।